आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। मन गुनगुनाता है, आपके गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला। आपने जो हम पर उपकार किया है, हंसता मुस्कुराता संसार दिया है। हर शक्तियों से रूहों का श्रृंगार किया है। गुण ज्ञान खजानों का उपकार दिया है। कुर्बानी आपकी, मेहरबानी आपकी हम पर बरसती है, जिसे दुनिया तरसती है। कैसे दे सकेंगे उपकार का सिला, कैसे दे सकेंगे उपकार का सिला। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला। आपको ही बाबा यादों में बसाकर, जो हमको मिला आपसे आंखों से बताकर। सूरत से आपकी सूरत को दिखाकर, सीरत में सारी आपकी खूबी को समाकर। शिक्षाएं आपकी, समझानी आपकी, धारण करेंगे हम, आप जैसा बनेंगे हम। कैसे चुकाएंगे आपके प्यार का सिला, कैसे चुकाएंगे आपके प्यार का सिला। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला। ओम शांति। ओम शांति। बराबर है आवाज? आज हम सुनेंगे वर्तमान समय के अनुसार जो बाबा ने कहा है कि ऐसा भी समय आएगा कि हमको वाणी की सेवा का चांस नहीं होगा। अभी वैसे देखो तो ऑलमोस्ट सभी की जो वाणी की सेवा करते थे, कर सकते थे, और आप भी तो करते ही थे। संबंध संपर्क से भी बाबा ने जो कहा है कि शायद सेंटर पे रहने वाली बहनें इतनी सेवा नहीं कर पाती है, वाणी की सेवा भी उतना घर गृहस्थ में रहते हुए भाई बहनें कर पाते हैं। क्योंकि आप सभी रोज नए 50 लोगों से तो मिलेंगे ही, पहले की बात है। तो उस समय हम सब वाणी की सेवा कर पाते थे। लेकिन वर्तमान समय ऐसा आ चुका है कि न हमारी वाणी की सेवा हो रही है, न आपकी हो रही है, क्योंकि संबंध संपर्क है ना, संपर्क सारे बंद हो चुके हैं।
है ना। तो जो महारथी आत्माएं हैं वे सभी वाणी की सेवा से हमको लाभान्वित कर रहे हैं। तो फिर हमारी सेवा क्या? तो बाबा ने कई अव्यक्त वाणियों में कहा है कि वाणी की सेवा जब बंद हो जाएगी तो हमें वाइब्रेशन से सेवा करनी होगी, क्योंकि वाणी से भी ज्यादा पावरफुल जो है वो है वाइब्रेशन, और ये हम सब मानते हैं। क्योंकि वाणी जो है वो कई बार अंदर अलग बाहर अलग, है ना। हमारे अंदर जो है वही बाहर हम वाणी में बोले, ये आज के जमाने में तो कई बार नहीं होता है। जैसे ज्ञान के हिसाब से बाबा हमको कहते हैं अंदर एक बाहर दूजा, ऐसा न हो, है ना। तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं, दुनिया वाले कई बार ऐसा करते हैं, तो भी अंदर क्या है वो बाहर भले शब्द अलग बोल रहे हैं, है ना। जैसे कई बार हमारे घर कोई मेहमान आ गए, है ना, रात को 8 साढ़े 8 बजे आ गए और हमारा भोजन भी हो चुका है, और फिर हम उनको कहते हैं आइए आइए आप आए तो बहुत अच्छा लगा, और अंदर में सोचते अरे अभी इनके लिए दोबारा भोजन बनाना पड़ेगा, है ना। तो अंदर एक बाहर दूसरा हो गया। तो उस मेहमान को भी पता चल जाता है, भले हम बाहर से बोल रहे हैं कि अरे अरे आप आए तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनको पता चल जाता है कि इनको अच्छा नहीं लगा है। और दूसरा कि अंदर एक जो होता है वही बाहर भी होता है, अंदर भी पॉजिटिव बाहर वाणी में भी पॉजिटिव, वो भी पता चल जाता है ना। हम खुद ही कहते हैं कई बार उन्होंने दिल से थैंक्स किया हमको, है ना। कई बार तो वाणी में वो थैंक यू शब्द भी नहीं आता है, उनके चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन से ऐसे ही सिर्फ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उन्होंने कितना आभार व्यक्त किया, कितना थैंक्स किया हमारा। तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वाणी 10% कहेंगे तो वाइब्रेशन 100% पावरफुल है। वाइब्रेशन के सामने वाणी केवल 10% ही है। वाणी का इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर अंदर एक बाहर दूसरा है तो फिर नहीं है वाणी का इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी है, पर कितना कहेंगे, सिर्फ 10%। और वाइब्रेशन के इम्पोर्टेंट है 100%। तो वाइब्रेशन से सेवा कैसे करेंगे? ये वाइब्रेशन क्रिएट कहाँ होते हैं, है ना। जो बाबा कहते वाइब्रेशन फैलाओ, कई बार बाबा कहते पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाओ, सुख के वाइब्रेशन फैलाओ, है ना। वर्तमान समय में आत्माएं कितनी दुखी है, कंफ्यूजन में है ना, तो उनको शक्ति के वाइब्रेशन दो। तो ये वाइब्रेशन कैसे फैलाएंगे और ये क्रिएट कहाँ से होते हैं, है ना। और उसकी भी पहले जानना जरूरी है कि वाइब्रेशन माना क्या। जैसे शब्दों में कहे कि वाइब्रेशन माना, वैसे तो हम सब अनुभवी है वाइब्रेशन के, है ना, उसको मुझे शब्दों में स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शब्दों में कहे कि वाइब्रेशन क्या है, तो जैसे हम एक तालाब है, एक भरा हुआ पानी है, चाहे हमारे घर में भी छोटे से बर्तन में या कोई बड़े बर्तन में या कोई ड्रम या कोई तालाब में हम छोटी सी कोई चीज डालते हैं, उसमें कोई पत्थर डाले और उसकी तरंगे जो क्रिएट होती है ना, वो कितनी दूर तक जाती है या कितनी देर तक वो पानी हिलता है, वो भी सर्कल में हिलता है। जहां पर वो चीज हमने डाली, पत्थर फेंका या कोई चीज फेंकी, तो उसके इर्द गिर्द पूरा एक समान मेजरमेंट में वो सर्कल बनता है। ओवल शेप का भी सर्कल नहीं बनता है। तो वो है वाइब्रेशन। अब वो छोटी सी चीज डाली होगी तो छोटा सर्कल बनेगा, बहुत बड़ा पत्थर डालेंगे तो बड़ा सर्कल बनेगा। तो उसी तरह वाइब्रेशन माना तरंगे। अब ये क्रिएट कहाँ से होते हैं? तो कई बार हम कहते हैं ना कि भाई हमारे मन में क्रिएट होते हैं, और बाबा ने तो हमें जो ज्ञान दिया कि मन माना हमारे विचार। तो विचार, हमारे थॉट जितने ज्यादा पावरफुल होंगे, जितने ऊंचे होंगे, है ना, जिस क्वालिटी के होंगे,
उतना हमारे भी इर्द गिर्द, हमारे भी आसपास उतने ही सर्कल में वो वाइब्रेशन फैलेंगे। जैसे जानकी दादी हमेशा सुनाती है कि दिल, दिमाग, चित्त और मन, अब ये चारों शब्द एक है कि अलग अलग है? एक ही लग रहे हैं कि अलग अलग लग रहे हैं? दिल, दिमाग, मन कहो या बुद्धि कहो, चित्त कहो, एक ही लग रहा है ना? अभी बोलने में तो एक ही लग रहा है कि भाई दिल कहो या दिमाग कहो, है ना, चित्त कहो या कुछ भी कहो, मन कहो। लेकिन दादी हमेशा सुनाती है कि ये चारों ही शब्द अलग अलग है, क्योंकि दिल जो है, दिल में भावनाएं रहती है ना। अब भाव, जैसे हम कहते हैं ना, मेरे दिल में ये भाव नहीं था, है ना, आपने गलत समझ लिया, मेरे दिल में ये भाव नहीं था, माना भावनाएं, दिल में भावनाएं रहती है। अब वो भावनाएं अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अभी ऐसा नहीं दिल शब्द अच्छा है तो दिल के अंदर भावनाएं जो होती है वो सारी की सारी अच्छी होगी, नहीं। तो दिल में भावनाएं रहती है, वो भी दोनों प्रकार की रहती है। दिल, फिर दूसरा है दिमाग। दिमाग माने बुद्धि। बुद्धि भी कई बार व्यर्थ की तरफ चलती है, नेगेटिव की तरफ, कई बार समर्थ की तरफ भी चलती है, पॉजिटिव की तरफ, है ना। बुद्धि माना अंडरस्टैंडिंग। हम कई बुरी बातों को भी ज्यादा खुदिर खुदिर कर समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जो बाबा कहते हैं मुर्दे उखाड़ते हैं, पास्ट की बातों को ज्यादा सोचते हैं, है ना, उसमें कितना बुद्धि लगाते हैं, तो वो भी हमारा वो टाइम वेस्ट हो गया, हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई। दिमाग माना बुद्धि, दिल, दिमाग, फिर है मन। मन में विचार होते हैं, वो भी दोनों प्रकार के होते हैं, है ना। और चौथा बताया चित्त। चित्त में वृत्ति होती है, एक ही भावना बार बार क्रिएट होती है, एक ही जगह बार बार बुद्धि जाती है, या एक ही विचार बार बार आता है ना। तो विचार कहो, भावना कहो, या जिस दिशा में हमारी बुद्धि बार बार जा रही है, बार बार उस पे काम कर रही है, तो वो फिर वृत्ति बन जाती है, वो चित्त में चिपक जाती है। इसलिए इसका नाम चित्त रखा है। चित्त जो है वो मन का भी बैकग्राउंड है ना। जैसे कोई चीज रखी है किसी, है ना, मान लो एक टेबल पे मैंने एक फ्लावर वाज रखा है, और वो फ्लावर वाज की शोभा भी तब है कि वो नीचे का टेबल डेस्कटॉप कैसा है ना, उसका कलर इसका कलर मैच हो रहा है, या नीचे गंदगी पड़ी है, बहुत सुंदर सा रख दिया फ्लावर वाज, तो भी ठीक नहीं। तो इस तरह से दोनों का मैचिंग होना जरूरी है। तो ये जो चित्त है ये बैकग्राउंड है ना। और इसमें कोई चीज चिपक जाती है वृत्ति बन करके, उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तो बाबा कई बार कहते हैं कि सामने वाले की वृत्ति को बदलने के लिए तुम अपनी वृत्ति को बदलो, और अपनी वृत्ति को बदलने के लिए हमें ये तीनों चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, भावनाओं पर, और बुद्धि हमारी किस दिशा में जा रही है, और हमारे विचार, इन तीनों पर हमें बहुत अच्छे से नजर रखनी पड़ेगी, तब जाकर हम हमारी वृत्ति को परिवर्तन कर सकेंगे। और वृत्ति परिवर्तन हो गई तो हमारे वाइब्रेशंस फैलेंगे, और हमारे वाइब्रेशंस से हम सामने वाले की वृत्ति को परिवर्तन कर सकेंगे। कई बार क्या होता है कि हमने सामने वाले के प्रति विचार तो अच्छे रख लिए, भावनाएं अच्छी रख ली, पर वो टेम्परेरी होता है कई बार, है ना। उन्होंने 4 बार, मान लो कोई इंसिडेंस ऐसा हो गया, 2, 3 या 4 बार आपके साथ ऐसा उनका आमना सामना हुआ जो आपको उनके बारे में कुछ गलत ही इंप्रेशन पड़ गई, है ना, कुछ गलत इंप्रेशन बैठ गई, और आपकी वृत्ति बन गई उस व्यक्ति के प्रति कि वो तो ऐसे ही है, क्योंकि मेरे साथ भी उन्होंने एक बार ऐसा किया, फलाने के साथ भी ऐसा किया, उनके साथ भी ऐसा किया, मेरे सामने ऐसा हुआ है। जबकि कई बार कोई इंसिडेंस हो जाता है, चलो उनके संस्कार सचमुच में ऐसे होंगे,
पर मैंने तो अपनी वृत्ति में, अपने चित्त में क्या किया, उनका उस कमजोरी को बिठा लिया और उस आत्मा के प्रति वैसे हमने वृत्ति बना ली, क्योंकि विचार ऐसे बना लिए, भाव वैसे रख लिए मैंने। फिर कई बार वो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर रहा है, प्यार से मुझे सम्मान भी दे रहा है, तो उस समय क्या होता है, टेम्पररी हमारे भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, हाँ ये अच्छे तो है। फिर वो वातावरण से अलग हुए, हम घर आ गए, है ना, या वहां से कहीं दूर चले गए, तो फिर वापस वो पहले वाले भाव इमर्ज हो जाते हैं कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही है, वो तो ऊपर ऊपर से बोल रहे होंगे, मैं उनको जानती हूँ अच्छे से। तो ये क्या हुआ, ये इसको कहेंगे वृत्ति। विचार हमने, भाव हमने टेम्पररी चेंज कर दिए, हो गए टेम्पररी चेंज, लेकिन वृत्ति चेंज नहीं की है, तब तक बार बार उस आत्मा के प्रति संकल्प वैसे ही नेगेटिव चलेंगे। तो अगर हमें वाइब्रेशन से सेवा करनी है तो हमें हमारी वृत्ति को बहुत ही शुद्ध रखना पड़ेगा, बहुत ही साफ, पवित्र, ऊंचा, महान, है ना। जो बाबा महान शब्द बोलते हैं ना, हम तो ऐसे कॉमन रीति से नॉर्मली सुन लेते हैं, है ना। कई बार हम स्वमान भी रख लेते हैं, मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ, लेकिन महानता क्या चीज है ना। पहले के जमाने में किसी को महात्मा शब्द से संबोधित किया जाता था तो उस आत्मा में कई सारे बड़े बड़े गुण होते थे, है ना, इसीलिए उसको महान कहते थे, महान आत्मा कहते थे। अब ज्ञान के हिसाब से लेवे, अभी दुनिया के हिसाब से कहे तो उस व्यक्ति ने बहुत त्याग किया था, बहुत सहन किया था, है ना, समाज ने कुछ बुरा भला उनके लिए बोला था, फिर भी उस महान जो महात्मा साधु होते उन्होंने बहुत सहन किया, सब किया, और उसके बाद फिर लोग उनके पैर छूने लगे। ये दुनिया के हिसाब से महानता है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से किसको कहेंगे महानता। जो बाबा कहते हैं ना, आप महान आत्माएं हो, तो फिर हमारे अंदर कौन से बड़े बड़े गुण होने चाहिए। और सबसे पहले तो वो गुण हम 4 लोगों के बीच रह रहे हैं उसमें तो हम यूज करें, उन 4 लोगों के सामने तो महान बने, फिर धीरे धीरे करते करते, है ना, अड़ोस पड़ोस, फिर वो पूरा मोहल्ला, फिर वो पूरी सोसाइटी, है ना, धीरे धीरे फिर सेंटर पे भी पता चलेगा, फिर दूर दूर तक आपके बारे में बातें होगी, वो तो बहुत अच्छे है, उनके अंदर ये गुण बहुत अच्छा है ना। कई सारे लोग कहने लगेंगे कि हाँ वो हमेशा इस तरह रहते हैं ना, मेरे साथ भी ऐसे रहते। दूसरा कहेगा हाँ हाँ वो वैसे है, मैं जानती हूँ, वो मेरे साथ भी ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे करते करते कई आत्माओं के सामने हम महान बनते जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा जो महान गुण है वो है सभी आत्माओं को स्वीकार करना, क्योंकि अगर हम ड्रामा की नॉलेज को देखें तो ड्रामा के हिसाब से जो बाबा कहते हैं, जैसे शायद आज की मुरली में था, आज या कल, ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, पार्ट नोंदा हुआ है। अगर कोई ऐसे बोलने बैठे कि भगवान ने मेरा पार्ट ऐसा क्यों रखा, वो नहीं बोल सकता ऐसा, उसका पार्ट है ही ऐसा। पर हमें ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस हमें एक बार मिलता है कि हम अपने पार्ट को चेंज कर सकते हैं, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी हमें एक बार मिलती है, दुनिया वालों को नहीं मिलती है। तो शायद आज की मुरली में था, तो महान आत्मा सबसे पहले बनना पड़ेगा, तो फिर हमारे विचार, वाणी, वर्तन, ये सारा मिला के फिर वृत्ति बनती है, और फिर उस वृत्ति से वाइब्रेशंस फैलते हैं। मैंने एक बार सुना, ज्ञान सरोवर में कई ऐसे मशीन्स है कि हमारे थॉट को वो रीड करते हैं, या हमारा कंसंट्रेशन पावर कितना है वो मशीन बता देता है। ऐसे थंब रखो तो वो बता देते कि आपके थॉट ज्यादा हिल रहे हैं, कांटा ज्यादा हिलता है, किसी का कम हिलता है।
तो ऐसा एक मशीन था जो उस दिन उस क्लास में ऑडिटोरियम में रखा था, और 7-8 लोगों के ऐसे वाइब्रेशन कितने दूर तक पहुंच रहे हैं, है ना, वो मशीन बताता था। तो ऐसा जैसे वेइंग मशीन आता है ना, वजन करने का कांटा जो होता है, वैसा ही वो मशीन था, उस पे खड़े रहने का, और सामने कुछ दूसरा ऐसा मशीन था जिससे वो पता चलता है कि आपके वाइब्रेशन कितने, कितना ज्यादा ओरा, कितना सर्कल कवर कर रहा है। तो किसी का बताया कि 3 किलोमीटर 3 मीटर तक, किसी का 5 मीटर, किसी का 10 मीटर, किसी के क्लासरूम से बाहर तक का सर्कल दिखाया ना, सर्कल मैंने पूरा ऑल ओवर ऐसे। तो एक बहन का, फॉरेनर्स थी वो बहन, उनका देखा तो उनका वो आया ही नहीं, मेजरमेंट ही नहीं आया। तो उन्होंने नीचे उतार के दोबारा चढ़ाया वो भाई ने, तो भी नहीं पकड़ा। जैसे जानकी दादी के साथ हुआ था, है ना, उनका जो कंसंट्रेशन पावर जब चेक किया, मेडिटेशन दादी करती रही और वो सब, जो स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का जब खिताब मिला दादी को, तो तभी भी कांटा एकदम चिपक गया था। तो उन साइंटिस्टों को लगा कि ये तो मशीन खराब है, दूसरी मशीन लाई, तो भी कांटा चिपका हुआ है एकदम स्थिर। तभी उन लोग को विश्वास हुआ कि, है ना, दादी की कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई है। तो ऐसे ये बहन का जो ओरा था, उसका मेजरमेंट नहीं दिखा पाया वो मशीन, उसको नीचे उतारा, फिर चढ़ाया, 2-3 बार ऐसा किया। फिर वो भाई ने कहा कि बहन का ओरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि शायद पूरे देश नहीं, है ना, आधे विश्व तक या पूरे विश्व तक ये ओरा पहुंच रहा है। और हमारा मशीन, आखिर मशीन है ना, आखिर स्थूल चीज है ना, तो वो स्थूल चीज इन सूक्ष्म चीजों को कितना रीड कर पाएगी, कितना मेजरमेंट बता पाएगी, है ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, आपकी साइलेंस पावर जब इतनी बढ़ जाएगी तो साइंस उसके आगे फेल हो जाएगी। तो ये मशीन क्या दिखाएंगे हमारा ओरा, हम इतना अपना, है ना, ये वाइब्रेशन का ओरा इतना बड़ा कर देवे कि साइंस भी हमारे आगे फेल हो जाए। तो उसके लिए दृष्टि, वृत्ति और कृति, तो बीच में जो वृत्ति शब्द है, वृत्ति से वाइब्रेशन फैलते हैं, है ना, और वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं हमारे विचारों से। तो जैसे विचार होते हैं, जैसा हम सोच रहे होते हैं, वैसे वाइब्रेशन आंखों से भी बाहर निकलते हैं, और जिसको कहते हैं दृष्टि, है ना, आंखों से वो वाइब्रेशन बाहर निकलते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि भक्त लोग क्या कहते हैं देवी देवताओं के सामने जाके, कि हम पे एक नजर डाल दो, आपकी एक दृष्टि हम पर डाल दो, है ना। इस तरह से दृष्टि का महत्व दिखाया है। तो दृष्टि के द्वारा भी वाइब्रेशंस बाहर निकलते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। जैसे कोई की किसी के ऊपर बुरी दृष्टि होती है ना, दुनिया में कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बुरी नजर से देख रहा है, उसने कुछ बोला नहीं है, वो कुछ कर्म भी नहीं कर रहा है, सिर्फ देख रहा है उसको बार बार, तो भी पता चल जाता है कि इसके ऊपर नजर बुरी है। कोई लालच के कारण चोरी करना चाहता है कोई चीज की, तो उसकी वो चोर नजर भी पता चल जाता है, इसकी आंखों में लालच के वाइब्रेशन दिखाई दे रहे हैं, यह भी कोई चीज की चोरी करेगा शायद। क्रोध भी आता है अंदर, तो वो भी आंखों से पता चल जाता है, आंखों से वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि ये अब गुस्सा है ना। जैसे छोटे बच्चों को भी पता चल जाता है, मेहमान घर पे आते हैं ना, तो छोटे बच्चे मस्ती करते हैं, तो माँ बाप उसको सिर्फ ऐसे गुस्से की नजर से देखते हैं, क्योंकि मेहमान के सामने तो गुस्सा नहीं करेंगे, जोर जोर से बोलेंगे नहीं, है ना, सिर्फ नजर दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं, तो बच्चों को पता चल जाता है हाँ मम्मी को गुस्सा आया है ना। तो छोटे बच्चे को भी पता चल जाता है कि ये गुस्सा हो रही है मम्मी, या अभिमान अहंकार होता है, वो भी आंखों से पता चल जाता है। तो जितना हम वृत्ति में, हमारे विचारों में निर्माणता रखेंगे,
नम्र बनेंगे, उतनी हमारी दृष्टि बहुत ही शुद्ध और पवित्र दिखाई देगी। पवित्रता, ये शब्द जो बाबा ने हमको दिया है ना, ये पवित्रता है ना, पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज, सारे गुणों का पैकेज है। पवित्रता एक चीज नहीं है, है ना। चाहे नम्रता कहो, चाहे शीतलता कहो, मधुरता कहो, सब कुछ जिसमें है वो है पवित्र आत्मा। तो पवित्रता पूरा पैकेज है, बहुत सारे गुण उसमें आ जाते हैं। क्योंकि मधुरता भी अगर लानी है हमारे अंदर, है ना, तो किसी के भी प्रति कुछ नेगेटिव भाव होगा ना, तो हम मधुर वाणी नहीं रख सकेंगे, या किसी के प्रति, है ना, ऐसा अच्छा अच्छा सोच नहीं सकेंगे, तो उसको भी अपवित्रता कहेंगे, है ना। तो पवित्र दृष्टि माना ही उसमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहला गुण है, ये जो अनुभव भी किया है मैंने, और मतलब मंथन भी किया और अनुभव किया, कि दृष्टि को पवित्र, शुद्ध, निर्मल बनाने के लिए नम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। निर्माणता, नम्रता, जो भी कहो, हम्बलनेस, ये सबसे बड़ा गुण है। उससे फिर हमारी दृष्टि कैसी लगेगी? पवित्र दृष्टि लगेगी। और दृष्टि जैसी होगी वैसी वृत्ति। जैसे हम कहते हैं ना, मन, बुद्धि, संस्कार, बीच में बुद्धि है ना। तो बुद्धि डिसाइड करती है कि सोचना कैसे है। मन भले पहला है ना, भले दुनिया को समझाने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि पहले मन में विचार आता है, फिर बुद्धि निर्णय करती है, फिर वो कर्म करते हैं जिसको संस्कार कहते हैं। लेकिन अभी ये जो पहला पार्ट है, ये हम स्वयं को कैसे पढ़ाएंगे? तो बीच में बुद्धि को क्यों रखा? क्योंकि बुद्धि भगवान ने जो हमें दी, उस बुद्धि के आधार से हमें डिसाइड करना है कि कैसा मुझे सोचना है और कैसे मुझे संस्कार बनाने हैं। तो उसी तरह, है ना, दृष्टि, वृत्ति और कृति। तो वृत्ति डिसाइड करेगी कि मेरी दृष्टि कैसी होगी। और वृत्ति जो बेस है ना, वो क्रिएट कहाँ से होती है? विचारों से। विचार बार 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 जिस तरह के क्रिएट होंगे, वैसी वृत्ति बन जाती है ना। तो वृत्ति डिसाइड करेगी, मेरी वृत्ति जिस तरह की बन गई, नम्रता वाली वृत्ति बन गई, मुझे सबके सामने नम्र ही रहना है, सबके पार्ट को स्वीकार करना है ना। क्योंकि ड्रामा में बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि अव्यक्त मुरलियों में, जो सूरज भाई हमेशा सुनाते हैं अपने क्लासेस में, कि इस ड्रामा में हर एक आत्मा निर्दोष है ना। वो जो पार्ट प्ले कर रही है उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आज की मुरली दोबारा पढ़ना, अगर आपके पास मोबाइल में हो तो, और ये वाली लाइन, है ना, बार बार पढ़ना और उस पर मंथन भी करना। तब ये महावाक्य में सच लगेगा कि हाँ, इस संसार में जो ड्रामा चल रहा है एक्यूरेट है, बराबर है, किसी का कोई दोष नहीं है, हर एक आत्मा निर्दोष है। फिर मैं परेशान क्यों होती हूँ? दूसरे के पार्ट को देख देख के कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम हमारा पार्ट बिगाड़ देते हैं। इसीलिए ये दृष्टि को नम्र बनाना बहुत जरूरी है। तो वृत्ति में नम्रता आएगी तो दृष्टि में नम्रता, और फिर है कृति। दृष्टि नम्र होगी तो फिर कर्मणा भी, हमारे कर्म भी। और कर्मणा में बाबा सिर्फ कर्म नहीं कहते हैं, कर्मणा में बाबा संबंध संपर्क की भी बात करते हैं। क्योंकि संबंध संपर्क दूर बैठे भी हम निभाते हैं, निभाते आए हैं। जिसको हम कहते व्यवहार, है ना। कई लोग लेन देन में, बातचीत में, किसी का सम्मान रखने में बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लौकिक में क्या कहते? ये बहुत व्यवहारु है, व्यवहारु है, इनको व्यवहार की बहुत समझ है। पर वो लोग लौकिक वाले लौकिक के हिसाब से कहते हैं, है ना। वो कई बार गिफ्ट की लेन देन, पैसों की लेन देन, है ना। हमारे घर भोजन करने आए तो उन्होंने हमको बुलाए तो चलो हम भी उनको बुलाए, इस तरह से वो चीज वस्तुओं की लेन देन में व्यवहार होते हैं।
लेकिन ये जो कृति है, कर्मणा, संबंध संपर्क, उसमें हम आत्माएं कितने एक्सपर्ट बने हैं। अब इसमें हमें संबंध संपर्क में अगर हम सोचे कि वो मुझे सम्मान दे तो ही मैं दूं, और वो जितना देवे उतना ही मैं दूं, और जब तक वो देंगे ना तब तक मैं सम्मान दूंगी। जिस दिन उन्होंने मेरी इंसल्ट कर डाली, बस उसके बाद से मेरा भी सम्मान देना बंद। तो ये क्या हो गया, मैंने जितना काम किया उतना मुझे सैलरी मिली, इसको कहते हैं नौकरी। नौकरी माना ही है ना, जितना काम किया, या ऐसा आजकल तो ऐसा है ना, जितना पैसा मिल रहा है ना उतना ही काम करने का, उससे ज्यादा नहीं करने का, उसको कहते हैं नौकरी। लेकिन बिजनेसमैन जो होगा वो खुद की बिजनेस में ऐसा सोचेगा कि मुझे इस महीने इतना प्रॉफिट मिला तो मैं अगले महीने इतना ही काम करूंगा जितना इस महीने किया मैंने, है ना। वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट जो मिला उसको और इन्वेस्ट करेगा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, उसको और प्रॉफिट होगा। दूसरे महीने ज्यादा प्रॉफिट, तीसरे महीने प्रोडक्शन बढ़ गई और तीसरे महीने और प्रॉफिट, चौथे महीने प्रोडक्शन बढ़ाई, चौथे महीने प्रॉफिट और बढ़ा। इसको कहते हैं बिजनेसमैन और एक्सपर्ट बिजनेसमैन। तो ये जो वृत्ति द्वारा हम वाइब्रेशन फैलाते हैं, है ना, चाहे दृष्टि से, चाहे दूर बैठे संबंध संपर्क से भी हम जो वाइब्रेशन फैला रहे हैं, चाहे कई बार वाणी के द्वारा भी वाइब्रेशन फैलते हैं, है ना। माना हमने जो बोला, है ना, वो अंदर जो था वही हमने बाहर बोला, तो उनको वाइब्रेशन मिलते हैं कि हाँ इनका कहने का भाव ये है, इस तरह से। तो चाहे बिना बोले भी, चाहे बोल के भी, चाहे दूर बैठे भी, वाइब्रेशन जो हम फैलाते हैं उसके रिटर्न में जिस आत्मा के प्रति जिस तरह का सोचा, है ना, जितने ऊंचे गुण को लेकर के सोचा, उनके गुण के बारे में नहीं, मैंने वो गुण धारण किया, पवित्रता का, नम्रता का, एक्सेप्टेंस का, सबको स्वीकार कर लिया, है ना। तो इस तरह की वाइब्रेशन अगर उनको मिले तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, बाबा कई बार कहते क्या मिलेगा, रिटर्न में हमें दुआएं मिलेगी, है ना। तो एक बार मैंने संबंध संपर्क में इस तरह से अच्छे वाइब्रेशन फैलाए, अंदर जो पॉजिटिव था वही पॉजिटिव उनको बाहर, मतलब उन तक पहुंचा, और बाहर वाणी में भी वही पॉजिटिव निकला, दृष्टि में भी वही पॉजिटिव, तो उन सामने वाली आत्माओं से हमें दुआएं मिलेगी। फिर वो दुआएं क्या करेगी, हमें सपोर्ट करेगी, हमारे उस गुण को और ज्यादा बढ़ाएगी, है ना। फिर हम और लंबे समय तक उस गुण को धारण करके रख सकेंगे। फिर देखो तो और फिर हम संबंध संपर्क में अच्छे बनेंगे। फिर धीरे धीरे, जैसे कहा ना, चार लोगों के बीच जहां पर रह रहे हैं वहां पे अच्छे वाइब्रेशन फैलने लगे, है ना, तो उनकी दुआएं मिलने लगी। फिर धीरे धीरे और दूर, फिर हमारा सर्कल, हमारा ओरा बढ़ता जाएगा, है ना। मेरी वृत्ति जितनी पावरफुल होती गई होती गई होती गई, उतना क्या होगा, मेरा ओरा फैलता जाएगा। और इस तरह से इसको भी हम सेवा कह सकते हैं। इस तरह की सेवा हमें आगे चल के करनी होगी, और आगे चल के फिर ये व्यवहार, ये लेन देन, ये सब नहीं होगा, है ना, ये बातचीत भी नहीं होगी। लेकिन हमें जो नजारे दिखाई देंगे, या वर्तमान समय जो नजारा है, और जो आत्माएं हमारे साथ रह रही है, या आसपास या उससे भी दूर, या जितनी आत्माओं को हम जानते हैं, उनसे हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ये अभी से ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, उन आत्माओं की संस्कार, संस्कार को प्रकृति भी कहते हैं, है ना, संस्कार को प्रकृति भी कहा जाता है। कई बार बुजुर्गों के लिए कहते हैं ना, उनके प्राण और प्रकृति साथ में जाएंगे, अभी उनके संस्कार चेंज नहीं होंगे, अभी वो बुजुर्ग हो गए, है ना। बच्चे होते, युवा होते तो संस्कार चेंज कर सकते थे, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो उस आत्मा के संस्कारों से पेपर आया,
और हमने अपनी वृत्ति चेंज कर ली, तो फिर सचमुच में प्रकृति से जब पेपर आएगा तो हम कितना हलचल में आ जाएंगे, और उस समय पर दूसरी आत्माएं भी दुखी होगी, अशांत होगी, तो हम वाइब्रेशन से कैसे सेवा कर पाएंगे। इसीलिए जितना हम हमारे विचारों को हलचल में नहीं लाएंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे और पवित्र, ना पवित्रता जैसे कहा ना पूरा पैकेज है, उसमें बहुत सारे जो गुण है, नम्रता, मधुरता, शीतलता, है ना, शीतलता माना भी शांत, ठंडा रहना, है ना। तो इस तरह के जितने भी गुण है वो अभी से हम डेवलप करते जाएंगे हमारे अंदर, तो फिर आगे चल के जो बाबा ने कहा है कि आप सब बच्चों के आगे लाइन लगेगी और वो आत्माएं कहेगी कि बस हमारे ऊपर 1 सेकेंड के लिए दृष्टि डाल दो, तभी हमारी वो 1 सेकेंड की दृष्टि में वो पावर होगी जिससे उनको शांति मिलेगी, सुख का अनुभव होगा। जो बाबा ने कहा है ना कि किसी को शांति चाहिए होगी, आप उनको सुख के वाइब्रेशन देंगे तो भी नहीं चलेगा, है ना। जिसको शांति चाहिए उनको शांति अनुभव करानी पड़ेगी, जिसको सुख चाहिए उसको सुख ही अनुभव कराना पड़ेगा। इसलिए हमें हमारे अंदर ये सारा स्टॉक जमा करना पड़ेगा, और इसके लिए एक एक विचारों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो बाबा कई बार कहते हैं ना, पहरेदार रखो, वॉचमैन रखो, है ना। तो हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी वृत्ति कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रही है। इस पे जितना फोकस रखेंगे उतने वाइब्रेशन शुद्ध, और उतना हमारा सर्कल, हमारा ओरा बड़ा 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 होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा। ओम शांति।